Hello friends, myself Rasika Pagaria from Araham College. In last lecture, we studied about the Buddhist literature. In that we studied Pitakas, then we studied the Jatakas, then Deepa Vamasha and Mahavamasha, Divya Vadhan, Jain literature. And then we studied about the Jain literature. In that Jain literature, we studied about the Aga and Agam, then philosophical, Puranas, biographies. Now we'll study about the secular literacy source. Now we'll start with this B point. India was not totally engulfed itself in religion as half-learned people may think. See, इंडिया में क्या है, रिलीजन हर एक के अंदर नहीं था, क्योंकि क्या था, लोग उस वक्त बहुत ज़्यादा एडुकेटेड नहीं थे. It also created a large hoard of secular literature throughout 1,000 years of its history. See, it created large hordes of secular literature. Like एक सेक्युलर लिटरेचर था और काफ़ी सालों से चल रहा था और वही लिटरेचर हर कोई फॉलो करता था. A mere cursory glance through it may testify this. See, a mere cursory glance क्या है, अपन इससे सारा टेस्ट कर सकते हैं. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द हिस्टोरीज. इंडिया वॉज नॉट अनअवेयर ऑफ हिस्ट्री राइटिंग. सी, इंडिया में ऐसे हिस्ट्री राइटिंग वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था. पीपल वेर एब्सोल्युटली अनअवेयर ऑफ इट. वी वुड अंडरस्टैंड सम रिलीजन हिस्टोरीज इन फॉलोइंग लाइन. सी, वी वुड अंडरस्टैंड सम रीजनल हिस्ट्रीज. अपने को कुछ रीजनल हिस्ट्रीज मालूम पड़ती है ऑन द सर्टन फॉलोइंग लाइन्स. सी, फर्स्ट इज द राजतरंगिनी. दिस इज perceived as the first book of history of India. See, राजतरंगिनी क्या है? This is the first book of history of India as per modern lines of historiography. It is the history of Kashmir written by Kalhan. See, अब ये क्या है? ये सबसे पहली बुक है इंडिया में जो हिस्ट्री के बारे में बोलती है, राइट? और ये किसने लिखी थी? इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. ये इसके अंदर कश्मीर की हिस्ट्री लिखी हुई है एंड इट इज़ रिटन बाय कल्हान. ही कंपाइल्ड दिस बुक विद इन 2 years ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग जयसिम्हा ऑफ कश्मीर. इसके अंदर क्या है, ये बुक है ना 2 साल से बन रही थी और 2 साल के बाद ये पूरी बुक कंपाइल्ड हुई थी. तब किसका राज चल रहा था? जब किंग जयसिम्हा था कश्मीर में, तब ये बुक कंपाइल्ड हुई थी. तब ये बुक पूरी कंप्लीट हुई एंड देन इट केम अप एंड इट टुक 2 years टू कंप्लीट द बुक. इट इज़ इन संस्कृत comprising 8 खंडास, 8 चैप्टर, 8 वॉल्यूम. सी, अब ये बुक जो फर्स्ट बुक लिखी गई थी इंडियन हिस्ट्री पे, ये कश्मीर के बारे में लिखी गई थी, कश्मीर में लिखी गई थी एंड इट वाज एट द टाइम ऑफ राजा जयसिम्हा एंड देन इट इज़ रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज. और इसके अंदर 8 खंडास हैं. 8 खंडास मतलब 8 वॉल्यूम या 8 चैप्टर हो सकते हैं एंड 7,826 श्लोक्स हैं. कितने श्लोक्स हैं? 7,826 श्लोक्स लिखे हुए हैं. इट गिव्स हिस्ट्री ऑफ कश्मीर फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाभारतास वॉर अप टू द 12th century AD. सी, इट गिव्स हिस्ट्री ऑफ कश्मीर. वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं. कब का पीरियड था? फ्रॉम द पीरियड ऑफ महाभारतास वॉर. जब महाभारत का वॉर वगैरह चालू था ना, तब से ये बात कर रहे हैं. तब से लेके 12th century AD तक बोला हुआ है एंड इट वेंट अप टू द फिर हाउएवर ओनली फ्रॉम 9th century अ प्रिसाइज हिस्ट्री कैन बी सीन. और 9th century से एक प्रिसाइज हिस्ट्री लिखी गई है और तब से अपने को थोड़ा सा हिस्ट्री पता है. Kalhan was an unbiased historian who, for writing history, utilized large body and variety of source. See, Kalha क्या है? He was an
अनबायस्ड हिस्टोरियन। कल्हान क्या था? ही इज एन अनबायस्ड हिस्टोरियन हु फॉर राइटिंग हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूटिलाइज की और बहुत सारे रिसोर्स भी नए नए खोजे, नए नए रिसोर्सेज ढूंढ के निकाले ताकि वो कुछ अच्छे से लिख सके। He understood field work and traveled throughout Kashmir. See, he came to know the understand of field work. फील्ड वर्क क्यों करना है, कैसे करना है, इसलिए उन्होंने क्या किया, पूरा कश्मीर ट्रैवल किया, राइट, ताकि वो सब कुछ अच्छे से देख सके, समझ सके, हर जगह क्या इम्पोर्टेंस है, क्या नहीं, कौन सी जगह कैसी है, किधर क्या चल रहा है, इन सब का पूरा इन्फॉर्मेशन को कब मिलेगा, जब वो पूरा ट्रैवल करेंगे। तो क्या है कि उन्होंने अपना पूरे बहुत से सारे सोर्सेस यूटिलाइज किए। ही डिड द फील्ड वर्क एंड ही ट्रैवल्ड थ्रू आउट द कश्मीर। ड्यूरिंग हिज ट्रैवल ही not only collected source but also interviewed local people and collected oral tradition. See, सिर्फ घूमना देखना करना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आपको पूरा अच्छे से सोर्स चाहिए तो वहाँ पे जो लोकल पीपल है उनके साथ पूछताछ करो, लाइक उनको सब पूछो करो, उनका ट्रेडिशन क्या है, इनका ट्रेडिशन। कश्मीर में भी अलग 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 ट्रेडिशन फॉलो किए जाते हैं। जैसे अपन महाराष्ट्र में बोलते हैं ना, सिर्फ महाराष्ट्र में अपन मराठी बोलते हैं, राइट। बॉम्बे की मराठी अलग आती है, पूना की मराठी अलग आती है, कोल्हापुर की मराठी अलग है, विदर्भ साइड जाओगे वहाँ पे मराठी अलग है ना, अपने अपने पे भी मराठी में फ़र्क। सेम थिंग कश्मीर में भी वैसा ही है, राइट। भले ही वो कश्मीर एक पूरा स्टेट है बट वहाँ पे भी अलग अलग ट्रेडिशंस वगैरह लोग फॉलो कर रहे थे। तो क्या है, सिर्फ फील्ड वर्क ही नहीं किया, सिर्फ इधर उधर देखा, वैरायटी ऑफ रिसोर्सेस कैसे मिले उनको, वो जहाँ पे भी जाते थे वहाँ पे जो लोकल लोग रहते थे उनका इंटरव्यू लेते थे एंड यूज टू कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेडिशंस एंड ऑल। Thus, based on literacy sources and oral traditions and through extensive fieldwork, he wrote राजातरंगिणी। सी, जो उन्होंने लिटरेसी सोर्स जो उनके पास मिला, जो ओरल ट्रेडिशन उन्होंने सुने और जो इतना फील्ड वर्क उन्होंने किया, उस पर से उन्होंने क्या लिखा, ही रॉट वन बुक दैट इज नोन एज द तरंगिणी। His work shows his love of Kashmir and respect of his patron king. See, उन्होंने जो काम किया उसमें से अपने को क्या पता चलता है कि उनको अपने जो कश्मीर, अपना जो स्टेट है, उसके प्रति कितना प्रेम है और राजा के प्रति उसके मन में एक रिस्पेक्ट भी है। However, as an historian, he also criticized the negative points of the king. See, वो एक हिस्टोरियन है तो किंग है तो क्या हमेशा सही रहेगा क्या, सिर्फ पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेंगे क्या, नहीं। हाउएवर एज एन हिस्टोरियन ही ऑल्सो क्रिटिक किंग के नेगेटिव पॉइंट्स भी उसने बोले। द वर्क शोज हिज ब्यूटिफुल नरेटिव डिस्क्रिप्टिव स्टाइल, ड्रामेटिक डायलॉग्स स्प्रिंकल्ड विद गुड एडवाइस हियर एंड देयर। सी, उनका वर्क जो था, उन्होंने जो काम किया, जो बुक लिखी, वो इतनी अच्छी लिखी, इतने अच्छे से सब नरेट किया, और जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल वगैरह सब इतना अच्छे से किया, कुछ चीज़ें ड्रामा डायलॉग फॉर्म में है, तो क्या है, उन्होंने कुछ अच्छी एडवाइस भी दिए लोगों को, ये सब कुछ उस बुक में है। एंड ही हैज़ डन दैट वर्क इन अ ट्रेमेंडसली, इन अ ब्यूटीफुल वे, लाइक बहुत अच्छी तरीके से, और मतलब ऐसे अट्रैक्ट हो जाओगे, मतलब जो भी चीज़ उन्होंने की है ना, अच्छे से डिस्क्राइब किया, अच्छे से नरेट किए, एक यूनिक स्टाइल में लिखा है, कुछ चीज़ें डायलॉग फॉर्म में लिखी है, तो क्या है, इंटरेस्ट आता है पढ़ने में। राजातरंगिणी shows importance of source and variety of them for writing of history. See, राजातरंगिणी क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है और इसमें बहुत वैरायटी से अपनी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। इट ऑल्सो स्ट्रेसेस द impartiality and unbiased nature of historian. See, it also stresses the impartiality and unbiased nature of historian. ये क्या करते हैं, ये अपने को स्ट्रेस किस पे देते हैं, लाइक हिस्ट्री क्या है, नेचर ऑफ हिस्ट्री क्या है, इट इज़ अनबायस्ड। अकॉर्डिंग टू कल्हाना, such person should be praised whose writing abstain itself from any kind of anger, hatred and remain impartial while describing historical event. See,
अकॉर्डिंग टू कल्हाना। अकॉर्डिंग टू कल्हाना क्या बोला है, ये ऐसा हिस्टोरियन है, उनको आप सच में प्रेस करो, उनकी तारीफ करो, उन्होंने इतने अच्छे से लिखा है, मतलब मन में लाइक किसी के बारे में गलत भावना, लाइक एंग्री, हेटेड, ये कुछ भी नहीं रखा, और जो भी लिखा सही सही लिखा और अनबायस्ड वे में लिखा है, और सब कुछ प्रॉपर वे में सब कुछ अच्छे से डिस्क्राइब किया है। सच वॉज द अर्ज ऑफ कल्हाना एंड द वर्क लाइक राज तरंगिनी। सी, ये काम ऐसा कल्हाना का ये लोगों को संदेश था, एंड उनका जो वर्क है इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ राज तरंगिनी, हेंस इट इज़ कॉल्ड एज फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया, इसलिए उसको बोला है फर्स्ट बुक ऑफ हिस्ट्री इन इंडिया। अपार्ट फ्रॉम राज तरंगिनी, द रसमाला एंड कृति कामुंडी written by Gomeshwaram inform us about the history of Gujarat during the Chalukya period. See, apart from Raj Tarangini, ये बुक छोड़ के भी द रसमाला, द कृति कामुंडी रिटन बाय सोमेश्वरम, ये किसके बारे में बोलते हैं, ये अपने को गुजरात की हिस्ट्री के बारे में बोलते हैं। कब? एट द टाइम ऑफ द चालुक्य पीरियड। चालुक्य पीरियड का ये उसके बारे में बोलते हैं, इट इज़ गुजरात के बारे में ये बोला हुआ है। देन इलूजिस, द इमेजेस आर दोज वर्क विच आर क्रिएटेड टू प्रेज द पैट्रन किंग बाय अ चरण भात पोएट इन द कोर्ट। सी, ये इमेजेस क्या है, ये एक वर्क है जिससे अपन किंग की तारीफ करते हैं, और उनके काम की अपन तारीफ करते हैं। ये कैसे है? बाय टचिंग हिज फीट, फिर दरबार में आप पोएट गाओ या कोई छोटा सा ड्रामा करो, गाने गाओ। अपन देखते हैं ना, किंग का जन्मदिन रहता है तो कितने लोग ऐसे नाते हैं, दे परफॉर्म वेरियस डांस स्टाइल एंड ऑल, ये अपनी मूवी में देखा ही होगा। सच वर्क दो वन साइडेड इन्फॉर्म अबाउट द किंग, हिज डायनेस्टी एंड फैमिली, हिज डीड एंड पॉलिसीज एक्सेट्रा। सी, ऐसा करने से क्या होता है, अपने को किंग के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है ना, लाइक किंग कौन है, वो कौन सी डायनेस्टी बिलोंग करता है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाँ, उसकी पॉलिसीज़ क्या है, वो क्या करना चाहता है भलाई के लिए एंड ऑल, इन सब के बारे में अपने को प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज द, उसमें इमेजेस में नेक्स्ट पॉइंट इज द विक्रमानक देवचरितम। दिस इलोजिस इज रिटन बाय बिल्हान who praised the king Vikramandiya and his various deeds. See, this this eulogies क्या है, it is written by बिल्हान, ये बिल्हान ने लिखा हुआ है। who praises the king विक्रमादित्य, जो किंग विक्रमादित्य को प्रेस कर रहा है, और ये किसका था, ये चालुक्य डायनेस्टी का किंग था, और जो उन्होंने काम किए हैं, जो अच्छे काम किए हैं, उसको प्रेस करते हुए ये लिखा हुआ है। देन गौड़ा वाहो, वक्पति रोट दिस इलूजेस इन प्रेस ऑफ यशोवर्मन ऑफ मालवा विक्ट्री ओवर बंगाल गौड़ रीजन। सी, वक्पति रोट, सी, वक्पति ने ये लिखा है, किसके लिए लिखा है, जो मालवा का किंग था यशोवर्मा, उसकी तारीफ में लिखा है, किस तरह से उसने बंगाल पे अपना कब्जा किया। नेक्स्ट इज द हर्षा चरित। दिस एलुजीज वॉज रिटन बाय बनभट्टा इन प्रेस ऑफ हर्षवर्धना। सी, ये किसने लिखा था, इट वॉज रिटन, सी, हर्षचरिता, हु वॉज रिटन दिस, इट इज रिटन बाय बनभट्टा इन प्रेज ऑफ हर्षवर्धना। Besides some other notable eulogies comprised of Kumarpala Charita, Hamir Mardan by Jaychand Suri, etc. See, beside this Harshvardhana's other भी notable eulogies comprised हुए हैं, और भी notable eulogies है बने हुए, उसके कुछ एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं। कुमारपाला चरित बाय हेमचंद्रम, हमीर मदमर्दान by Jaychand Suri, etc. Now moving towards the next point,
दैट इज द लिटरेचर. कितना ये the literature comprised of drama, poetry, epics, etc. There are secular kind of literature, hence we find factual information regarding society and economy, sometimes polity of specific period. However, this should be used with caution as their purpose was not to write history but to entertain reader. See, literature क्या है? It can be in the form of drama, poetry, etc. तो क्या है, इससे अपने को बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है. बट कभी कभी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन हर बार सच नहीं होती. क्यों? मतलब जो वो दिखा रहे हैं वो हमेशा सच नहीं रहता. वो वैसा अपना हिस्ट्री वैसा नहीं है बहुत बार. क्यों? क्योंकि उनका इंटेंशन क्या रहता है, जो ड्रामा वगैरह करते हैं उनका इंटेंशन क्या रहता है, इट इज़ जस्ट टू एंटरटेन द रीडर, राइट. द नेक्स्ट इज द इपिक. इपिक कंप्राइज्ड ऑफ महाभारत एंड रामायण. सी, महाभारत किसने लिखा था? व्यास ने लिखा था. एंड रामायण वॉज रिटन बाय वाल्मीकि. वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस इपिक ऑफ वास्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट लाइक द movement of Aryans throughout Indian subcontinent, their relationships with local or native communities and tribes, their political thoughts, institutions, society, social custom and tradition, forest tribes, economy, etc. See, we get information. अभी अपने को रामायण महाभारत से क्या मिलती है? बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट. लाइक द मूवमेंट ऑफ आर्यंस थ्रू आउट इंडियन सब कॉन्टिनेंट. लाइक आर्यंस कैसे आए इंडिया में और पूरा इंडिया पे कैसा उनका राज चलने लग गया. हाँ, फिर उनके रिलेशन लोकल और वहाँ पे जो लोकल कम्युनिटी है, नेटिव काम आजू बाजू की जो कम्युनिटी है उनके साथ कैसा था, ट्राइब्स कैसे थे, उनके थॉट्स क्या थे, उन्होंने कस्टम्स ट्रेडिशंस क्या थे, इकोनॉमी कैसी थी उस वक्त, उन सब के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलती है. इट ऑल्सो डील्स विथ लॉन्ग टर्म प्रोसेस लाइक आर्यनाइजेशन ऑफ इंडिया. अब ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, अर्बनाइजेशन आपने सुना ही होगा, उसी तरह आर्यनाइजेशन ऑफ इंडिया, इंस्पेक्शन ऑफ अर्बनाइजेशन, कॉन्फ्लिक्ट टू मोड्स ऑफ इकोनॉमी लाइक पैस्टोरिज्म एंड एग्रीकल्चर. पैस्टोरिज्म मतलब गाय भैंस ये सब रखना करना, इसको बोलते हैं पैस्टोरिज्म. और एग्रीकल्चर, इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है अपने को. इन शॉर्ट, टू अंडरस्टैंड इंडिया ड्यूरिंग 8th to 6th century BC, this epic proved to be an important source, right? Now, drama. The Sariputta Prakaran was considered as the first drama written by अश्वघोषा. See, सबसे पहले ड्रामा किसने लिखा था? अश्वघोषा ने लिखा था और उस ड्रामा का नाम था सारिपुत्ता प्रकरण. Then one scholar Bharat wrote his famous नाट्य शास्त्र on ड्रामेटिक. सी, फिर एक और स्कॉलर ने लिखा फेमस नाट्य शास्त्र. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ड्रामा आर एस फॉलो. कुछ इम्पॉर्टेंट ड्रामा के नाम दिए हैं, जैसे मुद्र रक्षक. दिस इज अ ड्रामा रिटन बाय वन विश्वखंडदाता. सी, ये ड्रामा किसने लिखा है? इट इज रिटन बाय द विश्वखंडदाता. द ड्रामा डील्स विथ वन इंसिडेंस कंसर्न विथ चाणक्य, the prime minister of Chandragupta Maurya, and Rakshasa Amatya of दयानंदा. सी, ये जो ड्रामा है ये एक इंसिडेंस किसका बोलता है? चाणक्य का इंसिडेंस बोलता है एंड राक्षसा, इन दोनों का इंसिडेंस बोला है. द प्ले गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन चालुक्यास पॉलिसीज, स्पॉन्जिनस एंड फाउंडेशन ऑफ मौर्यन एम्पायर. सी, ये जो प्ले है ये अपने को इन्फॉर्मेशन किसके बारे में देता है? अबाउट चाणक्य के बारे में देता है और उसने मौर्य एम्पायर किस तरह से खड़ा किया. हिज ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम डील्स विद द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता II ऑफ गुप्ता डायनेस्टी. सी, हिज ड्रामा देवी चंद्रगुप्तम, उनका जो ड्रामा था देवी चंद्रगुप्तम, इट डील्स विद द लाइफ ऑफ चंद्रगुप्ता II ऑफ मौर्य डायनेस्टी. नेक्स्ट इज द मृचाचा Kartika. This drama revolves around the love between one poor Chandragupta and the beautiful Ganika, वसंता सेना. सी, अब ये ड्रामा किसके बारे में बोलता है? प्यार के बारे में बोलता है. बिटवीन वन पुअर, एक गरीब आदमी दैट इज चंद्र
दत्ता और एक ब्यूटीफुल गणिका, इन दोनों के प्यार के बारे में बोला हुआ है। इट इज़ रिटन बाय राजा सुद्रक which sheds light on the economic affluence of ancient India. See, it is written by राजा शुद्रक, जो लाइट डालता है, जो अपने को इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ एंशंट इंडिया इसके बारे में बोलते हैं। द प्रोस्टिट्यूट्स एंड रिस्पेक्ट टू देम इन सोसाइटी, फिर जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं और उनको सोसाइटी में किस तरह से रिस्पेक्ट देना चाहिए, उस वक्त का सोशल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इन सब के बारे में बोला था। इट ऑल्सो गिव्स पासिंग रेफरेंस ऑन पीपल्स रिवोल्ट अगेंस्ट अनजस्ट किंग। सी, ये अपने को इन्फॉर्मेशन एक और चीज़ के बारे में देता है, जो पीपल जो रिवोल्ट कर रहे थे, जो किंग, जो बुरे राजा थे, जो अनजस्टिस के साथ जी रहे थे, गलत काम कर रहे थे, उनके अगेंस्ट लोग कैसे रिवोल्ट कर रहे हैं, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है। द नेक्स्ट इज द वाल्मीकि अग्निमित्र। दिस प्ले वॉज रिटन बाय कालिदास, ग्रेट पोएट एंड ड्रामाटिस्ट ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। सी, अभी ये जो क्या है, ये वाल्मीकि एक अग्निमित्र, इट वॉज रिटन बाय कालिदास, कालिदास ने लिखा था। एंड हु वॉज कालिदास? कालिदास वॉज द ग्रेट पोएट और एक बहुत बड़ा ड्रामेटिक था ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। द सब्जेक्ट ऑफ द ड्रामा इज द लव बिटवीन वन वाल्मीकि एंड अग्निमित्र, ब्रेव किंग ऑफ सुगना डायनेस्टी। सी, द सब्जेक्ट ऑफ द ड्रामा इज द लव बिटवीन, ये सब्जेक्ट ऑफ ड्रामा क्या था? ये प्यार था बिटवीन एक वाल्मीकि एंड अग्निमित्र और एक बलवान किंग ऑफ सुगना डायनेस्टी। कालिदास ऑल्सो रॉट ब्यूटीफुल ड्रामा लाइक विक्रम मोरवसिया एंड शकुंतला। एवरीवन मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, आपने सुना ही होगा शकुंतला एंड ऑल। देन द नानगनादा एंड रत्नावली प्रियदर्शिका। दिस प्लेज वर रिटन बाय किंग हर्षवर्धना। अब ये सारे प्ले के नाम हैं, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नानगनंदा, ये सारे प्ले के नाम हैं और ये सब किसने लिखे थे? किंग हर्षवर्धन ने। दिस रिफ्लेक्ट अपॉन सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड रिलीजियस आउटलुक ड्यूरिंग दिस रीजन। सी, ये किसके ऊपर डालता है लाइट? इट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशो इकोनॉमिक कंडीशन एंड उस वक्त रिलीजन आउटलुक कैसा था उस पीरियड में, उसके बारे में उन्होंने बोला है। अदर ड्रामाज ऑफ इम्पोर्टेंस कंप्राइज ऑफ उत्तर रामाचरित एंड मालती महादेव ऑफ भावभूति, स्वप्न, वसुदत्ता ऑफ भाषा एक्सेट्रा। सी, अदर ड्रामाज ऑफ इम्पोर्टेंट कंप्राइज, अदर ड्रामा उस वक्त के क्या थे? उत्तर रामाचरित्र एंड मालती महादेव ऑफ भावभूति, स्वप्न, वसुदत्ता ऑफ भाषा एक्सेट्रा. We'll wind up the lecture here. In next lecture, we'll see the poetry. Meanwhile, if you have any doubt, mail me on my mail ID. My mail ID is rasika.pagaria@arahamedu.in. Thank you.